लगी मेरा आदमी गाना बजाने का करता था, मगर ईशा की नमाज के बाद वो जब बिस्तर पे जाता था तो बहुत रोता था और कहता था मालिक मुझे इस काम के अलावा कोई काम नहीं आता। ऐ मेरे करीम मेरे रहीम, देख तेरे तो अबू बकर हैं, तेरे तो उमर हैं, तेरे तो अली हैं, तेरे तो उस्मान हैं, तेरे तो सारे नबी हैं, सारी कायनात तेरी है, मगर मेरा सिवाय तेरे कोई नहीं है। मालिक मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। हजरत उमर कहते हैं बस अब मुझे कुछ और नहीं पूछना है, मुझे राज मिल गया। जो अपने रब के सामने रोया अल्लाह उसे माफ फरमा देता है, अल्लाह माफ कर देता है। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, एक किफल नाम का लड़का हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता था। एक दिन एक लड़की आई और आके रोने लगी। इसने कहा तुझे पैसे नहीं मिले जो रोती है? कहने लगी पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मुझे अल्लाह देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। कहा फिर रोती क्यों है? बस ये सोच के रो रही हूँ कि मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो मैं अपने रब से कह रही हूँ मालिक तेरी बंदी ने कभी गुनाह नहीं किया, आज बहन भाई की भूख की वजह से गुनाह कर रही हूँ, मुझे माफ कर देना। ये कह के फूट फूट के रोई और उसके रोने से अल्लाह ने उसका दिल धो दिया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा तूने मेरी आंखें खोल दी। वो तो चली गई। ये किफल जो रोज इज्जतें लूटता था सजदे में गिर गया और बोला या अल्लाह मुझे माफ कर दे। एक रात आई थी हाथ तक नहीं लगाया और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। ये इतना रोया, हुजूर फरमाते मर गया, इसके दिल का दौरा पड़ गया, डर में खौफ में मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। कौन उठाएगा? जालिम है, जानी है, इसका जनाजा कोई नहीं आया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्तों ने इसके दर के दरवाजे पर बड़े बड़े लफ्जों में लिखे गए इन्नल्लाह क़द गफ़रा लिल किफ़्ल, ये जो किफ़्ल है इसकी अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी है, इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। क्यों? क्योंकि ये रोया था, इसने सिलेंडर किया था, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाया था। और अगर गुनाह किए हैं तो डरने की बात नहीं, बस अपने रब से तौबा कर लो, मायूस ना हो जाना, अल्लाह माफ करने वाला है। एक आंसू, अल्लाह फरमाता है ऐसा आंसू जो तेरे गाल आंखों से निकले और तेरी गाल तक आ जाए, उस आंसू से मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। वो माफ करने वाला मेहरबान है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? जरा दोनों हाथ। मौत ने ओटीपी भेजी किसी को कि इसे फील करो मोबाइल में फिर तुम मरोगे? नहीं नहीं, मौत ने आज तक किसी को मोहलत नहीं दी। आपने कभी देखा कि कोई शराबी मरने वाला हो? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी चाहे वो कोई भी हो, 7 समंदर का पानी भी पिएगा उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अपने रब के सामने झुकता नहीं था, सजदा नहीं करता था, अल्लाह के पैगंबर के गुलामों, और हुजूर फरमाते जब वो उठेगा कयामत के दिन तो फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ उठेगा। आज तुमने अपने पीरों पे हाथ पे बैत कर ली, अपना वो पीर नमाज के बारे में कहता है ना, तुम नमाज पढ़ते हो और कहते हो मैं अपने पीर के साथ उठूंगा, और पीर कहता है हाँ तुम्हें कोई जरूरत नहीं, मैं तुम मेरे साथ कयामत के दिन उठोगे। तो वो तो पीर तेरा झूठा है जो तुझे झूठी बातें बता रहा है। सच्ची बात यह है जो कायनात के सबसे सच्चे इंसान ने कहा, कायनात के सबसे बड़े पीर ने कहा, वो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो बेनमाजी होगा कयामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ। इंसान बहुत दिनों में बनता है। आप देखो कुछ लोग होते हैं चलते फिरते जानवर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई अपने बाप की मौत का दर्द बयान करे उनके सामने, मगर वो सुनते ही नहीं। वो चलते फिरते जानवर होते हैं। एक वो जानवर होता है जो कि बैठा हुआ जानवर होता है, एक होता है चलता फिरता जानवर, वो किसी के भी लात मार देगा, किसी को भी गिरा देगा। ऐसे ही कुछ इंसान भी जानवरों की मिसल होते हैं, उनको खबर ही नहीं होती मैं कहां बैठा हूं, किस हाल में बैठा हूं, मुझे यहां से कब। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज तक आपने देखा ही नहीं होगा किसी बेनमाजी को कि उसको तौबा की तौफीक मिली हो कि वो चलो ठीक है भाई अब नमाज पढ़ लो, तो उसके पास कोई मैसेज आया नहीं। आपने कभी किसी शराबी को नहीं देखा? शराबी इंसान अकेला शराब नहीं पीता, बल्कि वो अपने बच्चों की खुशियां पी जाता है, अपनी बीवी का सुकून पी जाता है, अपने माँ बाप का इज्जत और वकार उसमें मिला के पी जाता है, पूरे घर को बर्बाद। शराबी को जो पानी प्यास लगेगी तो उसको पीने के लिए जहन्नमियों का पीप दिया जाएगा। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों, मगर आपने नहीं देखा होगा कि किसी बेनमाजी को कभी किसी मौत के फरिश्ते ने कहा तौबा कर ले, या कभी शराबी को, या कभी सूद खाने वाले को, कि सूद खाना इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत के दिन सूद खाने वालों की तोंदें बड़ी होंगी, ये गिरेंगे उठेंगे
उठेंगे गिरेंगे, गिरेंगे उठेंगे, उठेंगे गिरेंगे, और पूरे अहले महशर इनको देखेंगे। एक मैदान में तोंद के बड़े लोग होंगे जिनकी तोंदें उनके जिस्म से बड़ी होंगी और इनका बैलेंस बिगाड़ देंगी। तो जब अहले महशर पूछेंगे ये कौन लोग हैं जिनकी तोंदें इनको खड़ा नहीं होने दे रही, तो कहेंगे फरिश्ते ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे, और सूद खाना अपनी सगी मां के साथ जिना करने से बुरा काम है। आज तक आपने नहीं देखा होगा किसी बेनमाजी को, किसी ऐसे इंसान को। अच्छा आप देखो कभी माँ बाप के नाफरमान को ऐसी तौफीक मिली हो कि मरने वाला है, माँ बाप का नाफरमान जहन्नम में जाएगा, तौबा कर ले। नहीं 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 मेरे भाई मेरी तरफ देख, अब मेरी इस बात को हो सके तो अपने स्टेटस पे एक दिन लगा लेना, हो सके तो अपनी बहनों को सुना देना, हो सके तो अपने भाइयों को सुना देना, हो सके तो अपने घर में लिख देना। मेरे आका के गुलामों सुनो, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम फरमाते हैं, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। यानी मौत तुझे हाल बदलने, जल्दी बोलो भाई, जब दस्तार हो जाए तभी डाल लेना आप हार। आपसे गुजारिश है आप बिल्कुल डाल दीजिए। और कोई साहब हो तो हाथ डालने आ जाएं भाई, गुजारिश कर रहा हूं। और कोई साहब हो तो आ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी आप। आपने हंसना सीखा होगा जलसों में ना, कहे देखे होंगे जलसों में, मगर भाई मैंने कभी कुरान पढ़ के कहा नहीं लगाते देखा किसी को। मैंने कभी हदीस पढ़ने के बाद किसी को हंसते हुए नहीं देखा। ये तो जो लोग हंसाते हैं वो हिसाब देंगे कयामत के दिन कि हुजूर की महफिल में आने वालों को तुम हंसा रहे थे, और कयामत के दिन यही लोग तुम्हारा दामन पकड़ेंगे कि मालिक इसके सामने हम बैठे थे, तूने इन्हें कुर्सी दी थी, हमने इसका एहतराम किया था, इसे मौलाना आलिम समझ के इसकी तकरीर सुनी थी, मगर इसने हमारे दिल को बर्बाद किया। इसने हमें तेरे बारे में नहीं बताया, तेरे महबूब की शरीयत के बारे में नहीं बताया, बस इसने हंसाया और चला गया। मैं इसी वजह से, चूंकि मैं मुसलमान हूं, मुझे मरना है, इस वजह से मैं अपनी तकरीर में कभी हंसाता वसाता नहीं हूं और बड़ी संजीदा बात करता हूं। अब आपकी मर्जी है, आप आराम से बैठे रहें। और मैंने कहता ना, आपने कुछ कहना नहीं है, सिर्फ मुझे सुनना है। मैं आपसे पूछता हूं, मौत कभी किसी को मोहलत देती है? कभी देखा कभी आपने मौत किसी को मोहलत देती है? ना दी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि खुद को मुर्दों में शुमार कर लो। बेहतर यह है कि मुर्दों में शुमार करो, रोज अपने आप को सोचकर सोचा करो, कयामत के दिन वो कयामत के दिन शुहदा के साथ उठेगा जो मौत को कसरत से याद करेगा। अल्लाह फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। अल्लाह फरमाता है, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यानी सुबह माल, शाम माल, बंबई चला गया, सऊदी चला गया, यहां चला गया, माल की वजह से सुबह माल, शाम माल, दोपहर माल, रात माल, मगर कभी ये नहीं सोचा। अल्लाह के पैगंबर के गुलामों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इंसान को किस चीज ने गाफिल रखा, जरा मुझे बताएं। अल्लाह क्या फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों में आ गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसान के अल्लाह आदम की औलाद को एक जंगल भर के सोना दे दे तो ये उसे ठिकाने लगा करके दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। इसकी जो भूख है ना पैसे की, ये कब्र की मिट्टी भर सकती है। हुजूर फरमाते हैं, इंसान बूढ़ा होता है तो उसके दो ख्वाहिशात उसकी जवान होती हैं, एक ख्वाहिश उसकी जीने की, दूसरा कमाने की, पैसे की तमन्ना। आप देखें कुछ लोगों ने पैसा कमाया और मर गए, बहुत माल है उनके पास, अरे बहुत पैसा छोड़ के गए हैं मुखिया जी। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैंकों में जमा किया, इन्होंने प्लाटिंग खरीदी, इन्होंने कहा अपना पैसा बचाना है तो बैंकों में जमा करो, प्लाट में इन्वेस्ट करो। अगर मेरे भाई वो पैसा नहीं बचा, नहीं 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 तेरी गलती है। तू ये जो कह रहा है कि ये पैसा बच गया, नहीं नहीं वो नहीं बचा तेरा पैसा, कि तूने अपनी गरीब बहन को कुछ नहीं दिया, अपना पैसा बचाया, तेरी गरीब बहन परेशान रही और तूने समझा ये तेरा पैसा बच गया, नहीं बचा। तूने ये समझा कि तू अपने गरीब परेशान भाई को पैसे में मदद न की, हालांकि
तू कर सकता था, तूने उसके आंसू नहीं पोंछे, तूने अपने प्लॉटिंग में पैसे खर्च किए और वहां पे इन्वेस्ट किए, तूने अपना पैसा बचाया। पैसा ये नहीं बचा। अम्मा आयशा फरमाती हुजूर ने एक बकरी को ज़िबा करवाया, फिर उसको अल्लाह की राह में बांट दिया, फिर तशरीफ लेकर के आए और पूछा आयशा क्या बचा? एक कटोरी में कुछ बोटियां रखी थी। मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह ये बचा है। हुजूर ने फरमाया बचा वो नहीं है आयशा जो ये बच गया है, बल्कि बचा वो है जो अल्लाह की राह में चला गया है। ये नहीं बचा जो तेरे पास है, बचा वो है जो गरीबों में खा लिया है। इसका मतलब साफ है, पैसा वो नहीं बचा जिसके प्लाटें और जमीनें खरीदी गई, पैसा वो नहीं बचा जिसको मियां बैंकों में जमा किया गया, बल्कि पैसा वो बचा है जो गरीबों के काम आ गया है, यतीमों के काम आ गया है, मदरसों के काम आ गया है, मस्जिदों के काम आ गया है। लोग कहते हैं कोई पैसा लेके कब्र में नहीं जाता, मगर मैं कहता हूं यकीनन जाता है और जाएगा। वो बंदा जो अल्लाह की राह में लुटाएगा वो बाद में कब्र में जाएगा, उसका पैसा पहले ही चला जाएगा, उसका पैसा जल्दी बोलो पैसे ही बच पहले ही चला जाएगा। मगर अल्लाह फरमाता है हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों को देख लिए। फिर फरमाता है कल्ला सौफ़ा तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। फिर फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, बात फिर वही है मगर सिर्फ सुम्मा के इजाफे के साथ फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, यानी इसका मतलब है फिर। अल्लाह फरमाता है फिर हाँ जान जाओगे। पहले फरमाता है हाँ जल्द जान जाओगे, फिर हाँ जल्द जान जाओगे, यानी बता रहा हूं फिर समझा रहा हूं। मौला अली से पूछा गया कि अल्लाह ने ये 2 मरतबा क्यों फरमाया जान जाओगे? तो मौला अली कहते हैं इस वजह से एक मरतबा कब्र में हिसाब देना होगा, एक मरतबा हश्र में हिसाब देना। एक मरतबा बोलो कब्र में हिसाब देना होगा। मौत मोहलत इंसान को न औरतों को देगी, न मर्दों को देगी, न आलिम को देगी, न जाहिल को देगी, किसी को मोहलत नहीं देगी। मौत किसी को मोहलत नहीं देती, न दी है न किसी को देगी। बस जैसे ही मौत आएगी तो तुम भी चले जाओगे और मैं भी। दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो जब तक चली चले। लाई हयात आए और कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। मेरी तरफ देख मेरे भाई, तू कैसे मरना चाहता है? 22 साल का नौजवान फिल्म देख रहा है थिएटर में और उसके बड़े फॉलोइंग है उसकी, मगर आज उसके इंतकाल का दिन है, उसे ये खबर ही नहीं बात। 22 साल का नौजवान मोबाइल अपनी फिल्म देख के थिएटर से बाहर निकला, बाइक स्टार्ट की, उसके बाद मुंह में गुटखा डाला, कानों में उसने लगाया ईयरबड्स और फिर तेजी के साथ जैसे आजकल के लड़के करते हैं वो गाना सुनते सुनते जा रहा था। मगर उसको इतनी भी मोहलत उसकी मौत ने नहीं दी कि वो बाइक रोक लेता और वहीं पे जो है वो बैठ जाता और वहीं पे बैठने के बाद वो तौबा कर लेता। नहीं नहीं नहीं, उसके मुंह का गुटखा पूरे रोड पर फैल गया। पहले उसे मौत आई, उसकी बाइक बाद में गिरी, साइलेंट अटैक आया, मौत ने तौबा की मोहलत न दी। फिर उसका वो चेहरा जो बड़ा हसीन था, जिसके वो एक एक निशान को दिखाता था, सैलून में जाकर के उसके इलाज कराता था, पूरा चेहरा रगड़ गया, उधड़ गया, बेकार हो गया। सड़क पे उसके जिस्म के हिस्से बिखर गए और उसको लोग उठा करके लेके गए पोस्टमार्टम हाउस में। उसकी नाक के अंदर मक्खियां, उसके मुंह के अंदर मक्खियां, थोड़ी देर के अंदर सारा गुरूर खत्म हो गया, सारा घमंड खत्म हो गया, सारा वकार खत्म हो गया, सारा एटीट्यूड खाक में मिल गया और ये मर गया। और इसको ले जाया गया जब पोस्टमार्टम हाउस में। और फिर पोस्टमार्टम हाउस वाले क्या करते हैं कि पहले वो इसको पूरा जो है ना कपड़े उतार देते हैं सारे, मरने वाले के, मर्द हो चाहे औरत, जो अननेचुरल मौत मरता है, जो पोस्टमार्टम हाउस में जाता है, उसके सारे कपड़े उतार दिए गए। और उतारने के बाद सारे कपड़े फिर इसके वो लगाते, फिर उसके बाद वो पहले छेनी और हथौड़ी से काटते थे, मगर अब ऐसा नहीं करते हैं। अब उनके पास ग्लेंडर है, ग्लेंडर जिससे लकड़ी चिरी जाती है, वो लगाते हैं यहाँ पे पूरा कर्र से पूरा ये ऊपर की हड्डियां काट के और ये भेजा को खोल देते हैं और वो अंदर से फिर इसके बाद कर्र से यहाँ से ये फाड़ देते हैं पूरा जिस्म। और फिर उसके बाद ये पसलियां सब काट के अंदर के जो भी उनको ऑर्गन निकालने उनको चेक करते हैं। उसके बाद फिर ये मोटी सुई होती है, उससे ये टांके लगाते हैं, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ऐसे करके उसके लगा रहे हैं। और लगाने के बाद फिर सर में टांके लगाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फिर उसको जो है ना काली पन्नी में रख के भेज दिया जाता है। मैंने 2018 में अपने एक पड़ोसी नौजवान को गुस्ल दिया था। मैंने उसका सर उठाया पानी डालने के लिए, तो उसके सर के नीचे मैंने जब हाथ डाला तो उसकी सफेद हड्डी मेरी उंगली पे लगी। उसका पोस्टमार्टम हो गया था, मैं रोने लगा। एक सामने क्या आपको तकलीफ हो रही
रही है। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मरता है और मरने के बाद उसका गुस्ल देने के लिए गस्साल उसका हाथ उठाता है तो वो मुर्दा कहता है मुझे जरा आराम से उठा, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है, तेरे हाथ से छूने से मुझे तकलीफ होती है। जब जनाजे को लेके चलते हैं तो कहते हैं ओ मुझे लेके चलने वालों जरा हल्के हल्के चलो, मेरे जिस्म को तकलीफ होती है तुमसे। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए, जो अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। हजरत मरियम की मैं पाँव की धोबन के बराबर नहीं हो सकता, मगर सैयदा मरियम की कब्र पे जाके बोले ऐ मेरी माँ मुझे देख, अब मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, तुझे देखने का दिल करता है, तू कहे तो अल्लाह के फजल से तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई ना 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 मेरे ईसा ऐसा न करना। जब मेरी रूह निकली थी मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उस दर्द का एहसास मुझे अभी तक हो रहा है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर आप थोड़ी बहुत किताबें पढ़ के डरते नहीं है तो आप महरूम हैं, बेवकूफ हैं, जाहिल हैं आप, क्योंकि आपके अंदर से डर निकला। डर तो उनके अंदर से निकलता है जिनके अंदर जहालत, जिनके अंदर इल्म हो वो तो डरने वाले होते हैं। कुरान अल्लाह फरमाता है नहीं कुरान में इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। अब जरा गौर करें, हजरत सैयदना अबू हुरैरा के इंतकाल का वक्त है, उनका रंग कभी जर्द कभी सुर्ख यानी कभी पीला कभी लाल, कभी होश में कभी बेहोश में, बिल्कुल उनका चेहरे की दाढ़ी सफेद है, बिल्कुल बुजुर्ग है। और इंतकाल के वक्त उनको ये हाल, लोगों ने कहा इतने बड़े सहाबी क्या मौत से डरते हैं? कहा नहीं नहीं नहीं, मौत से नहीं डर रहा हूं। कहा फिर? कहा इस वजह से डर रहा हूं कि जब मौत का फरिश्ता आता है तो इंसान को खबर हो जाती है कि वो जन्नत में जा रहा है या दोज़ख में। तो अबू हुरैरा इस वजह से रो रहा है कि अपने मालिक से अर्ज करता है मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, अब जब मौत का वक्त है अगर इस वक्त तूने मुझ पे फजल न किया, मुझे माफ न किया तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा, हलाक। सैयदना उमर फारूक आजम किसी को हजारों साल की जिंदगी मिले और मेरे सैयदना उमर की तारीफ करे तो हजरत उमर की तारीफ का हक नहीं अदा हो सकता। सैयदना उमर फारूक आजम के जब तलवार मारी गई, मेरे आका फरमाते हैं मेरा अल्लाह मेरे सहाबा पे फख्र फरमाता है, बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमाता है। हजरत उमर फारूक आजम की जब चाकू मारा गया उनका पेट फट गया, वो फिर उसके बाद दूध पिया तो उनकी आंतों के जरिए निकल गया खून में मिलके। तो उन्होंने कहा मेरी मौत का वक्त है, मेरा सर जमीन पे रखो। नहीं रखा। अब्दुल्ला अपने बेटे से कहा अब्दुल्ला अपने उमर से मेरा सर जमीन पे रखो। अब्दुल्ला नहीं रखा। ओ अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे। आखिर उन्होंने जब सर जमीन पे रखा तो नाक रगड़ी सैयदना उमर ने और रोने लगे और कहने लगे मालिक मेरे करीम, लोग कहते उमर ये है उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा, उमर हलाक हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मैंने उससे कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि दिन रात सफर में रहता हूं, अपने मालिक से दुआ करता हूं मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना, अपने महबूब के सदके से ईमान वाली मौत मदीने में अता करना। उसका जनाजा उठ के 22 साल के नौजवान का चला गया। माँ रोई हाय मेरा लाल, बहनें रोई और सब रोए, मगर सबका दर्द एक जैसा नहीं होता, सबके जज्बात एक जैसे नहीं होते। लोगों ने कहा जल्दी करो हमारी दुकानें बंद हैं। जल्दी जल्दी जनाजा उठ गया, उसे दफन कर दिया। हजरत सैयदना ज़ैद बिन साबित रिवायत करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल जब कबीला बनु नज्जार की तरफ से ऊँटनी लेके गुजरे तो ऊँटनी बेकरार हो गई। हुजूर की आंखों में आंसू। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू क्यों है? सरकार ने फरमाया मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें बताता नहीं दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। उस कब्र में अजाब हो रहा है और उसकी आवाजें मुर्दे की मेरी ऊँटनी सुन रही है और वो बेकरार हो रही है। कैसे मरना चाहते हो मेरे भाइयों? उसको दफन कर दिया गया। नौजवान को सब मिट्टी डाल के चले गए, मगर मेरे आका के गुलामों हुजूर फरमाते हैं जब दफन करके चले जाते हैं लोग तो वो कहता है ओ मुझे दफन करके जाने वालों, मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात तो मेरे साथ गुजारो, मगर कोई नहीं गुजारता, कोई साथ नहीं रहता, कोई दोस्त नहीं। सवाल ये है वो जो नौजवान लड़का फिल्म देख के मरा था गंदी, जब उसकी उस कब्र में सरकारे दो आलम तशरीफ लाए होंगे तो उसने अपनी उन गंदी आंखों से हुजूर को कैसे देखने की हिम्मत की होगी जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा था। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है। इधर देखो वो खबरदार है, वो खबरदार है। मतलब क्या है?
तेरे मोबाइल पे कोई ऐसा आज तक वीडियो नहीं चला जिससे तेरे रब के इल्म में ना हो, जो तेरे रब ने न देखा हो। कोई मछली किसी भी समंदर में ऐसी भूखी नहीं हुई, इसकी भूख का इल्म मेरे रब को ना हो। सुनो, ये जो तकरीर कर रहा है इसकी नियत भी रब जानता है। सुन रहे हैं, इनकी नियत भी जानता है। जो मेरी तकरीर पे ध्यान दे रहे हैं वो भी मरेंगे, जो नहीं दे रहे हैं वो भी मरेंगे। जो तकरीर कर रहा है वो भी मरेगा, जो सुन रहे हैं वो भी मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। मौला अली कहते हैं तू मौत को याद कर फिर भी मरेगा, नहीं याद करेगा फिर भी मरेगा। हाँ, अगर याद करके मरेगा तो आसानी से मरेगा, और अगर याद नहीं करेगा तो बड़ी सख्त मौत आएगी। मेरी तरफ देखो, कैसे मरना चाहते हो हजरत सैयदना, ऐसे तवज्जो करो। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी का मुरीद मरने वाला है, आप सूरह यासीन पढ़ रहे, उसने कहा नफरत है मुझे कुरान से। बंद करो, सब पूरा मजमा कहो, औरतें मर, सब औरतें हल्के से कहें और मर्जोर से कहें माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। उसने कहा कुरान से नफरत है मुझे, बंद करो कुरान। आपने थोड़ी देर के बाद डरते डरते फरमाया बेटे कुरान कलमा पढ़ो, कलमा। उसने कहा कलमे से नफरत है, मर गया इन्हीं अल्फाज के साथ। गौसुल आजम के परदादा पीर का मुरीद था, मर गया। और मरने के बाद 40 दिन तक लगातार हजरत जुनैद बगदादी रोते रहे, रोते 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 उन्होंने 40 दिन के बाद देखा उसे फरिश्ते घसीट के जहन्नम में लेके जा रहे हैं। उससे पूछा ये बता तुझे कौन सा गुनाह जहन्नम में ले गया, तेरा ईमान छिन गया, तू बेईमान होके मरा? हुजूर 3 गुनाह करता था जो अल्लाह को इल्म में थे, आप नहीं जानते थे। मेरा पहला गुनाह ये था मैं नमाज कभी कभी छोड़ देता था। दूसरा मेरा गुनाह यह था कि अपने दोस्तों के साथ कभी कभी मैं शराब पी लिया करता था। और तीसरा गुनाह यह था कि मेरी आंखें पाक नहीं थीं, मैं कितनी लड़कियों को बुरी नजर से देखता था। आज जलसों में आकर के फैशनेबल लड़कियों को और देखने वालों, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल बर्बाद हो चुके हैं? वो कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, हमेशा के लिए जहन्नम में रहूंगा, मुझे अब कोई शफाअत मेरी नहीं कर सकता, मेरा ईमान छिन गया। ओए मेरे भाइयों, कैसे मरना चाहते हो? ऐसे मरना चाहते हो कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं फिर भी नहीं पढ़ पाओ? बोलो कैसे मरना चाहते हो? क्या कैसे मरना चाहते हो? ऐसे कि तुम्हें लोग कलमा याद दिला रहे हो, तुमने कलमा पढ़ा कितना है, पर कलमे पे सब मरना चाहते। मगर कलमा पढ़ते पढ़ते सोते कितने लोग हैं? जो सोएगा कलमा पढ़ते पढ़ते वही तो मरेगा कलमा पढ़ते पढ़ते। और जो कलमा पढ़ते नहीं, गाना सुनते सुनते सो रहा है, फिल्म देखते देखते सुन रहा है, गाली देते देते सुन रहा है, ईशा की बगैर नमाज पढ़े सो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बेईमान होके मरे? कहीं ऐसा तो नहीं उसका अल्लाह उसका ईमान छीन ले? ऐसा तो नहीं कि वो बर्बाद होके मरे? मैं सबसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप सब लोग बताओ कैसे मरना चाहते हो? अरे तुम्हें तो गुस्सा आता है तो जब कोई तुम्हें परेशानी होती है तो तुम तो गाली देते हो, जब तुम्हें कोई तकलीफ होती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत के वक्त भी उल्टी सीधी बातें करो? नहीं 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 मेरे भाई, ऐसे न मरना कि लोग तुझे कलमा याद दिलाएं, बल्कि ऐसे मरना कि तू जब मरे तो जिन्हें कलमा याद ना हो तू उनको कलमा याद दिला के चला जाए। कैसे? ऐसे कि बरेली के 92 साल के बुजुर्ग हैं, वो दुनिया से जाने वाले हैं, उन्होंने मगरिब के बाद उन पे गशी तारी हो गई। मगरिब की नमाज पढ़ के जब रात के 12 बजे उनकी आंख खुली तो उन्होंने पूछा ये बताओ क्या मैंने नमाज पढ़ी है? मुरीदों ने कहा नहीं नहीं हुजूर, आपने मगरिब की नमाज पढ़ी थी मगर इशा की नहीं पढ़ी है। कहा मुझे खड़ा करो। 92 साल की उम्र, खड़ा नहीं हुआ जाता, मगर वुजू करवाया। जैसे जैसे वुजू करवाया उसके बाद कहा मुझे खड़ा करो। बड़ी मुश्किल से खड़े हुए, फिर कहा लोगों ने हुजूर बैठ के नमाज पढ़ ले। फरमाने लगे मैंने अपनी जिंदगी में कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज मैं बैठ के कैसे नमाज पढ़ूंगा, मुझे खड़ा कर दो। खड़े हो गए और जब तक खड़े होने की देर थी और जैसे ही खड़े हुए हैं न जाने कहां से ताकत आ गई, न कहां से बाब, जैसे ही कहा अल्लाहु अकबर वैसे ही ताकत आ गई। फिर आराम से कयाम किया, आराम से रुकू किया, न जाने कौन सी ताकत थी। आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से जलसा, मेरे आराम से 40 मिनट अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ी और उसके बाद लेट गए और लोगों से कहा लोगों अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना, मैं दुनिया से जा रहा हूं। शेख सादी ने कहा था जब तू दुनिया में आया था तो लोग मुस्कुरा रहे थे और तू रो रहा था, मगर जाए तो ऐसे जाना कि लोग रो रहे हो मगर तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट हो। मियां उस बुजुर्ग ने कहा लोगों मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो मुझे माफ करो, पढ़ो कलमा। सबने कलमा पढ़ा, उस बुजुर्ग ने भी कलमा पढ़ा। ये गए
वो गए, मगर दुनिया को बता के चले गए, देखो मुझे किसी ने कलमा याद नहीं दिलाया है, बल्कि मैं भूलो हुओं को कलमा याद दिला के जा रहा हूं। लोग रो रहे हैं, उनके चेहरे पर हंसी जाहिर हो रही है, मुस्कुराहट जाहिर हो रही है। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद शहजादा आला हजरत था। उसी ने कहा था मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। कैसे मरना चाहते हो? इनको भाई को निकलने दो। भाई कहां जा रहे हो? ए भाई कहां जा रहे हो? माशाअल्लाह आपके यहां जलसे बहुत भारी होते हैं, बहुत भारी होते हैं। दुआ करो कि बरकत वाले भी हो जाएं। कैसे मरना चाहते हो नौजवानों? भाई चंदे वालों थोड़ी देर रुक जाओ भाई, अगर हो सके तो आवाजें आएंगी आपकी वजह से। माशाल्लाह मेरे सारे इम्तिहान ले लोगे आज ही आप। असल में तकरीर मैं तो करता ही हूं, मगर सुनने वाले अच्छे हों तो इंसान और अच्छी तकरीर करता है। अब मैं चलिए ठीक है कर रहे हैं, वो औरतों का ध्यान तो भटक ही जाएगा कम से कम। वैसे भी औरतों को तकरीर सुनने की क्या जरूरत है? हमारी बहनों से गुजारिश है आप चंदा दे दें अल्लाह रसूल के लिए, जो भी आपको देना हो मदरसे के लिए। जब मुसलमान लड़कियां 5 और 6 साल की बच्चियां जब डीजे की थाप पर थिरकने लगे, आपने मेरे हिसाब से गलत मुकर्रिर चुन लिया। आपको किसी दूसरे मिजाज के इंसान को बुलाना चाहिए था। मैं आपके लायक इंसान नहीं हूं भाई, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको तकरीर सुनाने के लायक नहीं हूं मैं। आप लोग मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। जब 6 साल की 5 साल की बच्चियां जीन्स पैंट उसकी माएं उनको पहनाएं और वो पहनने लगे, तो सवाल ये है क्या वो बच्चियां कभी नेक औलाद दुनिया को दे सकती? 11 लाख से ज्यादा मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई 10-11 साल में। मुसलमानों को अभी आपसी झगड़ों से फुर्सत नहीं। अच्छा एक सवाल का जवाब दो, जो गैर मुस्लिम के साथ बाइक पे बैठ के चली जाए वो किसी गैरतमंद मां की बेटी हो सकती है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटे, आप भी बोल सकते हो, सही बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि आपने आज के दिन रोजा रखना है, आप भी बोल सकते हो। असल में ये बोझ सा महसूस होता है जब कोई आदमी बोलता नहीं ना स्टेज पे, तो लगता है जैसे बोझ है कोई हमारे ऊपर। अब सुनो, तो मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था मेरे भाई, कि जब ये जो मुसलमानों की बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गई, बाइकों पे घूम रही हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या ये सही मानों में मुसलमान है? ये बच्चियां, ये बेटियां मुसलमान हैं जो जलसों में आकर के मेकअप करके आती हैं? क्या लग रहा है आपको? जवाब दो जरा। सही मानों में मुसलमान है ये लड़कियां जो मुकद्दस हुजूर के जलसे के नाम पर आती हैं और जिनके मेकअप चेहरे पे होते हैं? जवान जवान लड़कियां बिना दुपट्टे और बिना इसके जलसों में घूम रही होती हैं, इल्ला माशाअल्लाह। बताओ क्या ये मुसलमानों की बच्चियां? अगर ये मुसलमानों की बच्चियां हैं तो फिर वो कौन है जिनके बारे में मैं बात बताने लगा हूं? देखो अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मुझे खबर है मैं कि सैयद हूं, मगर एक बात बता रहा हूं, मैं वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र में दफन करने से पहले, ये मैं तकरीर हर जगह ये बात तो बयान करता हूं तकरीबन, ताकि किसी मेरी बहन के समझ में आ जाए ये बात। मैं ये वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र में दफन करने से पहले फलस्तीनी लड़कियों में से एक का जूता मेरे सीने पर रख दिया जाए ताकि अल्लाह मुझे बख्श दे। क्यों?
कौन बच्ची? जिन्होंने ये बयान दिया है वो बच्ची कि जब हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हो? का इस वजह से कि जब इजराइल बम गिराता है तो घरों में घर मलबे बन जाते हैं और मलबों में से लाशें निकलती हैं। मैं ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं हम लोग कि जब सुबह को हमारी लाश निकले तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि कयामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दे, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे बच्चे भूख से मर गए और उन्हें खाने नहीं मिले और उनको ब्रेड तक नहीं मिले। 20 से 25 हजार बच्चे भूख से मरे। हमारे जवानों को उनको कफन नहीं मिले, मगर एक भी लड़की ने ऐसा नहीं किया कि किसी यहूदी का हाथ पकड़ के कहा हो चल मैं तेरे साथ चल रही हूं, मेरी जान बचा ले। नहीं नहीं, 70,000 तकरीबन शहीद हुए। हर औरत यही कहती हुई दुनिया से चली गई, ऐ आमना के लाल आप गवाह रहना, जब तक ये जान रहेगी मस्जिद अक्सा की हुर्मत पर कुर्बान रहेगी। जब तक ये जान रहेगी जिस्म का एक एक कतरा हुजूर पर कुर्बान रहेगा। आपकी बेटी का तरीका हमसे छूटने वाला नहीं है। सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका का दामन हमसे छूटने वाला नहीं है। सैयदा खतीजतुल कुबरा का दामन हमसे छूटने वाला नहीं है। हमारी बेटियां तो छोड़ चुकी हैं, हमारी बेटियां तो छोड़ चुकी हैं। सैयदना मौला अली कहते हैं, एक हमारे यहाँ शादियां हैं, एक हमारे यहाँ फंक्शन है, हमने तो जलसों तक को भी माज़अल्लाह औरतें और मर्दों के माज़अल्लाह बेपर्दा और घूमने की औरतों की ये एक नई रविश पैदा कर दी। बल्कि वो हुजूर के घर की शादी थी, अल्लाह के पैगंबर के घर की शादी थी, जिस शादी के सदक़े में आज हमारे घरों में शादियां हो रही हैं। अल्लाह का करम है, हुजूर के घर में जो अल्लाह के फजल से शादी हुई है, ऐसी शादी नबियों के बाद ना तो किसी की हुई है ना किसी की होगी। अल्लाह ने इतना हसीन जोड़ा नबियों के बाद ना तो बनाया है ना कयामत तक बनाएगा, जैसे अली और फातिमा का जोड़ा। सैयदना अली कहते हैं मेरी शादी हुई, फरमाते जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी दुल्हन को देखा और दुल्हन को देख के मैं अपनी रोने लगा। मेरी बहनें सुनी, तो जब उन्होंने कहा कि आप रोते क्यों हैं, क्या आपको मेरे साथ शादी पसंद न थी? मैंने कहा नहीं फातिमा, बात यह है कि मुझे आपकी अजमत को देखकर, आपके हिल्म और बुर्दवारी को देखकर रोना आ रहा है। का क्या मतलब? का जब कोई दुल्हन लड़की शादी दुल्हन बनती है तो उसके दिल में अरमान होता है कि जब वो दुल्हन बने तो एक दो जोड़ी नए कपड़े पहन ले। मैं देख रहा हूं आप दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी हैं और आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, और आपको अल्लाह ने कितना अजीम बनाया है कि जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई है उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं और आपके चेहरे पर कोई गम नहीं। सैयदना अली कहते हैं वो आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा और कहा, ऐ मेरे सरताज, आप बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत फरमाया था तो कह दिया था, बचपन से समझाया, फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। अल्लाह, जल्दी बोलो, कैसे राजी होता है? जल्दी तो बोलो, सजदों से राजी होता है। अच्छा सुनो, ये जो बच्चे अपनी मां के पेट से पागल होते हैं, इन पे रिसर्च हुआ। कुछ बच्चे पैदा होते हैं ना मां के पेट से पागल, देखा नहीं है थोड़े से, जिसके घर में एक आदमी पागल हो ना, या एक बच्चा मोहताज हो, तो वो पूरा घर मोहताजी वाली जिंदगी गुजारता है। आपका घर अगर ऐसा नहीं है तो शुक्र अदा करना चाहिए आपको। मां के पेट से जो बच्चे पागल होते हैं उन पर रिसर्च हुआ और उन पर रिसर्च करने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा ये वो बच्चे हैं जो अपनी मां के पेट में थे, 80% तो इनके बाप ने इनकी मां को टेंशन दी या मारा बीबी को असर बच्चे पे हो गया। औरत जब जाती है मेडिकल के पास मेडिसिन लेने, डॉक्टर के पास, प्रेग्नेंट वुमेन में, हालत हमल में, गर्भ अवस्था में, तो डॉक्टर कहता है ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाओगी तो ये असर होगा, ये खाओगी तो ये असर होगा, अगर तुम खाओगी ज्यादा सेब तो इससे आयरन बढ़ेगा, और अगर तुम चाहती हो
तुम्हारा बच्चा ज्यादा ताकतवर हो तो ज्यादा आपने बादाम खाने, अच्छा देखें बादाम खाने, और अगर चाहती हो विटामिन सी बढ़े तो विटामिन सी के लिए नींबू संतरा पीना है, और तुमको जो है वो चाहती हो अगर बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़े तो ज्यादा धूप में बैठना हालत हमल में, और ज्यादा अमरूद का इस्तेमाल करना। अब मुझे आप एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ मेरे भाइयों कि जब अल्लाह का दी बनाया हुआ सेब संतरा अनार अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। अरे होगा कि नहीं होगा? हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा की नस्ल का एक बेटा पानीपत का नाम सुना है? पानीपत करनाल जानते हो, दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर एक बच्चा पैदा हुआ। एक दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन रोया, 8 दिन रोया, 9 दिन रोया। एक हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, हकीम पे हकीम बदला मगर बच्चा ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद उस रोते हुए बच्चे घर के करीब से हज़रत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के निकले। उन्होंने जब अपने उस बच्चे को रोते देखा तो मुरीदों से कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा दिखाता हूं। दरवाजे पे गए, जाकर के बोले क्या ये बच्चा रो रहा है, इसका कोई है? तो वालिद बाहर निकल के आए, जी आपका बच्चा रो रहा है। जी मुबारक हो आपको, ये रोने वाला बच्चा अल्लाह का वली है। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये बच्चा 1 महीने से सोया नहीं, इसने मुझे रोते रोते परेशान कर दिया। मैं हकीमों के पास जा रहा हूं, आप इसे वली कह रहे हैं। कहा उसे बुरा ना कहो, मेरी गोद में लाके दो। गोद में जब लाके दिया तो उसके बाद एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा हो गया खामोश। कहने लगे साहब आपने क्या पढ़ के सुनाया? जब बच्चा बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, कहा बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि इसकी वालिदा कुरान की हाफिजा है? कहा जी है। तो कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते सोने से पहले जागने के बाद खाते पीते रोटी बनाते चक्की चलाते कुएं में से पानी निकालते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई। इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत हो गई। जब माँ के बच्चा पैदा हुआ तो माँ चली गई गंदगी में जचगी में, उसने कुरान पढ़ा नहीं। बेटे को याद आता था कुरान, तुम उसे दवाइयां खिला रहे थे, पिला रहे थे। मैंने उसके एक कान में कुरान की एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब माँ मियाँ कुरान सुनाए पानीपत वाले की तो बेटा पूरे हिंदुस्तान में कुरान के तालीम को आम करता है। और जब बेबे माँ कुरान पढ़े करबला वाले की तो हुसैन कहते हैं मेरी माँ आपने भूखे रह के कुरान सुनाया, चक्की चला के कुरान सुनाया, रोटी बना के कुरान सुनाया, मगर हुसैन पहले सर कटाएगा फिर सर कटा के कुरान। जल्दी बोलो, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। आज तो कुरान खत्म हो गया। हमारे यहाँ कब कुरान? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तक नहीं पढ़ते कुरान, और तो छोड़ो। फेसबुक देखते हैं 3-3 घंटा, इसके खिलाफ लिखेंगे उसके खिलाफ लिखेंगे, मगर इन महरूम लोगों को कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती। बोलो, इधर देखो। ये बेटा खामोश हो जाओ, हाथ जोड़। आपके जूते मेरे सर पर, आपकी नालैन मेरे सर का ताज। मेरे बेटे खामोश हो जाओ, मैं आपका नौकर हूं, गुलाम हूं, मुझ पर रहम करो थोड़ा। तवज्जो है कि नहीं आपकी? कुरान कौन पढ़ता है आज? एक आदमी आया इमाम हसन बसरी के पास, सबसे मजबूत हाफिज कुरान, पूरे बसरा में उससे ज्यादा मजबूत हाफिज कुरान कोई नहीं। कल हुजूर में बर्बाद हो गया। क्या हुआ? रोने लगा। क्या हुआ? क्या एक लड़की का कल पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के देखा। क्या तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, तो मेरा पीछा करता है। कहते उसके अल्फाज सीने पे नश्तर बन के चुभे, और कल से लेके अब तक मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं तो सारा कुरान भूल चुका हूं, एक भी आयत याद नहीं रही। मेरा रब मुझसे ऐसा नाराज हुआ कि मेरे सीने से कुरान निकल गया। हुजूर अभी तो कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। इमाम हसन बसरी बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। अली के खलीफा, डर वाले लोग थे वो, हमारी तरह बेखौफ लोग नहीं थे। होश में आए तो फरमाया
लोगों, मैंने अब तक जितने लोग बेईमान मरते देखे हैं, सबकी आंखों ने खता की थी। या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। उसे ले गए अपने साथ हजरत हसन बसरी मिना, और हज में ले जाके मिना में दुआ की, तब उसका कुरान वापस हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है, कुरान पढ़ते नहीं ना, मेरी बहनें पढ़े, इन्हें कोई भी काम पढ़े ताबीज लेके जाएंगी, मेरा आदमी मुट्ठी में आ जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे बस वो ताबीज वाला चाहिए, रेडीमेड इस्लाम। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के ताबीज एक तरफ और अल्लाह का कुरान एक तरफ। नीतीश कुमार अगर किसी लड़की के सर से दुपट्टा हटा दे तो बड़ा गुस्सा आता है तुमको, आना भी चाहिए भाई। मेरे कौम की बच्ची थी, उसने बड़ी घटिया हरकत की, मगर सवाल यह है उसने हटाया तो तकलीफ हो गई, और तुम्हारे घरों से तो खुद ही हट चुके हैं नकाब। तुम्हारी जो शादियों में औरतें आवारा घूम रही हैं, इनके जिस्मों पे जो लिबास है वो बिल्कुल ओरियानियत से भरे हुए, तब तुम्हें गुस्सा नहीं आता। फेसबुक पे लड़ते हो खाली, कभी अपने नफ्स से लड़के देखो, कभी अपने जमीर से सोचो। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं, जिसके घर की औरत बेपर्दा है वो बेगैरत है, जिसके घर की औरत पर्दे में है वो गैरतमंद है। आपसी लड़ाइयों से फुर्सत मिले तब करो ना, तब सोचो ना इस तरफ। आप कुरान पढ़ता है कोई? ये बताओ, कोई ऐसी बीमारी है जिसकी शिफा कुरान में ना हो? हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं, रूहानी कोई ऐसी बीमारी नहीं, जिस्मानी कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसकी शिफा अल्लाह ने कुरान में न रखी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह को सबसे प्यारी आवाज कुरान पढ़ने वाले की लगती है। अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, कुरान से मोहब्बत सिखाओ। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान का वाकया है, गैर मुस्लिम लड़की की दोस्त थी एक मुसलमान लड़की। मुसलमान लड़की जो है ना, वो पढ़ रही थी कुरान, तो वुजू करके कुरान पढ़ती थी। उसकी सहेली देखती थी, बचपन का आलम था, 8-9 साल की उम्र। बोली, क्या पढ़ती है जो इतना हाथ मुंह धो के पढ़ती है? तो उसने कहा, मैं अल्लाह की किताब पढ़ती हूँ। तेरी अम्मी मुझे पढ़ा देंगी? तो उसने कहा, मेरी अम्मी से पूछ लो। जाके बोला, अम्मा जान आप मुझे भी पढ़ा दोगी? तो उसने कहा, एक शर्त है, तू अपने घर नहीं बताएगी। बोला करो भाई, बोलना सीखो। क्या? अपने घर नहीं बताना। उसने कहा, ठीक है, वादा है। अच्छा, अल्लाह का फजल यह हुआ कि अपनी सहेली से पहले उसने नाजरा मुकम्मल कर लिया, क्योंकि कुरान हुदल लिन्नास है, सारे इंसानों के लिए हिदायत है। उसने कुरान किससे पहले पढ़ा? बोलो जल्दी बोलो, किससे पहले? मुसलमान से पहले। फिर उसने जब कुरान पढ़ लिया तो उसने कहा, भाई अब क्या करना है? तो उसने कहा, मैं तो हाफिजा बनूंगी। तो उसने कहा, मैं भी हाफिजा करूंगी। जरा जोर से तो बोलो। अब वो उतनी नफरत का दौर नहीं, उसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, हिफ्ज करना शुरू कर दिया। मुसलमान लड़की से पहले हाफिजा बन गई। और सुनो, अल्लाह का करम ऐसा हुआ, उसे पता ही नहीं चला कुरान कब उसके सीने में जाके ईमान बन गया। ईमान के फूल खिलगा दिए कुरान ने सीने में उसके कुरान, और फिर वो मुसलमान हो गई। मगर जब शादी का दिन आया, रोती भी आई। मेरी रिश्ता जहां से हुआ है वो बड़ा सख्त कट्टर दुश्मन है मुसलमानों का। अब मैं अपना ईमान नहीं छोड़ सकती, घर वालों को बताऊंगी तो मुझे कत्ल कर देंगे। मैं क्या करूं? उसकी मुल्लानी ने उसके आंसू पोंछे और कुरान लेकर के आई। बोली, ले मेरी बेटी, कुरान को ले जा, बिल्कुल भी दिल थोड़ा न कर। तू जिस कुरान से मोहब्बत करती है, ये कुरान तेरे लिए काफी हो जाएगा। जल्दी बोलो, ये कुरान तेरे लिए। जल्दी बोलो, ये कुरान तेरे लिए।
और सुन, छुपाना अपने ईमान को और पढ़ना इस कुरान को। ले गई, कुरान पढ़ते पढ़ते 10 साल गुजर गए, शादी हो गई, कई बच्चे, 3-4 बच्चे हो गए। आदमी की तबीयत खराब, जब आदमी चला जाता ये दरवाजा बंद करके कुरान पढ़ती थी। जब मियाँ आदमी चला जाता ये दरवाजा बंद करके कुरान पढ़ती थी। एक दिन इसके आदमी की तबीयत खराब हुई, चेकअप करा के आया, फिर तीसरे दिन चेकअप करा के आके रोने लगा। बीबी ने कहा क्यों रोते हो? कहने लगा बस इस वजह से कि तुम विधवा होने वाली हो, मेरे बच्चे ये यतीम हो जाएंगे, मेरे बच्चे ये जो है वो मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे और ये मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तुम विधवा हो जाओगी। उसने कहा क्या हुआ? रो के बोला मुझे बड़ा डर है कि डॉक्टर ने कहा तू 1-1.5 महीने तक जिंदा रहेगा, तेरे जिस्म के अंदर हो गया है कैंसर, अब तू बचेगा नहीं, लास्ट स्टेज का कैंसर है। पढ़ा लिखा आदमी था, रोने लगा। बीवी ने जब अपने आदमी को रोते हुए देखा तो उसकी आंखों के आंसू पोंछ के बोली अगर तुम मुझसे एक सवाल का जवाब दो और मुझसे वादा करो कि मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा इलाज मेरे पास मौजूद है, तुम्हारा इलाज। उसने कहा तू कैसे इलाज करेगी, बड़े बड़े डॉक्टर मना कर चुके हैं। सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और वो कहते हैं कि मेरा इलाज लाइलाज है, मर जाओ, मुमकिन नहीं, 1-1.5 महीने में मैं मर जाऊंगा। औरत ने आगे बढ़ के कहा सुन, मैं जिस डॉक्टर को जानती हूं, जब सारे डॉक्टर मना कर देते हैं तब वो अपना इलाज शुरू करता है। जल्दी बोलो। उसने कहा मैं तेरा इलाज करना मेरा काम है और अगर ठीक हो जाए तो मेरी बात मानना, वादा कर। उसने कहा मरता क्या ना करता ठीक है, मगर बीवी तो बड़ी नेक थी ना, वो उसे थोड़ी बताया था मैं कौन हूं। उसने क्या किया मालूम है? दरवाजा अंदर से बंद किया, वुजू करके मुसल्ला बिछाया और फिर कुरान खोला, फिर कहा ए कुरान, ए मेरे रब के कलाम, तुझ में हर शय का इल्म है, हर बीमारी का तुझ में इलाज है। फिर उसने सूरह फातिहा पढ़ी और फिर जब पढ़ के वो रोई है और वो जब पहुंची है ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो रोने लगी और कहने लगी मालिक कब तक मेरे रब, अब मुझसे अपना ईमान नहीं छुपाया जाता, मेरे आदमी को शिफा अता कर दे। अल्लाह अकबर। वो रोने लगी, रोते रोते सिसकियां बनी। फिर उसने कुरान शरीफ की वो आयत सूरह फातिहा दम करके उसको पिला दी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज रो रो के सो पढ़ती थी कुरान और फिर दम करके अपने आदमी को पिलाती थी। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, ना कोई दवा हुई ना कोई इलाज, आदमी ठीक होने लगा। जब उसको 6 महीने गुजर गए तो डॉक्टर के पास गया, फिर डॉक्टर के पास से घर आया तो बीबी से कहने लगा, रोने लगा। बीबी ने कहा क्या हुआ? कहा ये बता तूने कहां से इलाज कराया है? कहा क्या हुआ, कौन सी चीज मुझे पिलाई है? कहा बाद में बताऊंगी, पहले बता तो। कहा डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके ये बताया है, ऐसा लगता है तेरे जिस्म में कोई बीमारी कभी थी नहीं, ये बता कहां से इलाज कराया है? औरत रोने लगी और कहने लगी अब जरा दिल थाम के सुनो मेरी बात, मेरे सरताज मैं मुसलमान हूं, तुम जिस इस्लाम से नफरत करते हो, जिस अल्लाह से तुम नफरत करते हो, मैं उसी की बंदी हूं और मैंने उसी के कुरान को पढ़ पढ़ के तुम्हें पिलाया है और 10 साल से मैं छुपा रही थी, अब नहीं छुपाऊंगी। अब चाहे तुम मुझे मारो या कुछ करो, मैं मुसलमान हूं, तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। ये उसकी आंखों के आंसू नीचों को टपके। आदमी थोड़ी देर तो सोचता रहा, फिर आगे बढ़ा और बोला ऐसा कर, मुझे भी जरा तू मुसलमान बना दे। अरे जिस कुरान को मैं मानता नहीं था तब उसने मुझे जिंदगी दे दी, अगर मानूंगा तो फिर क्या करेगा? वो करीम मेरे साथ वो कलमा पढ़ के। आज कुरान हमारे घरों से निकल गए, हमारे घरों में नाटक आ गए, डीजे आ गए, डांस आ गए। यही वजह है, इधर देखो मेरे भाइयों, इधर देखो, यही वजह है कि हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। न माँ बाप की कोई इज्जत है, न बहन भाइयों में आपस में मोहब्बत रही। बस मेरी बात आखिरी है, बस 5-10 मिनट और सुन लो, बस खत्म कर रहा हूं अपनी बात। इधर देखो, मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं कि कयामत के दिन क्या जवाब देंगे। हुजूर अपनी बेटी से एक दिन मिलने के लिए गए, कहां गए बोलो, जल्दी बोलो।
तो हुजूर ने देखा बेटी का चेहरा थोड़ा पीला रंग हो रहा है और चेहरे में गड्ढे भी हैं। पूछा क्या हुआ मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है। फातिमा मेरी बेटी बताओ क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है। मेरी बेटी फातिमा बताओ ना। हुजूर ने कई बार पूछा तो फिर बेटी अर्ज करने लगी, अब्बा जान और कोई बात नहीं, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं और मेरे पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है, इस वजह से ये मेरे चेहरे पे कमजोरी दिख रही है। हुजूर ने फरमाया मेरी फातिमा अगर तुझे आज 5 दिन हो गए तो तेरे बाप ने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हैं। दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। फातिमा तू इस पे खुश हो जा कि अल्लाह ने तुझे जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है। मौला अली कहते हैं वो रोने लगी। मैंने कहा अब रोती क्यों है, क्या मौत से डर लगा है? अस्मा बिनते उमैस ने पूछा। तो हुजूर की बेटी ने कहा नहीं, जीते जी तो मैंने पर्दा किया था। जब इंतकाल के बाद जनाजा चलता है तो लोगों को पता चल जाता है कि मरने वाला कितना मोटा है कितना पतला। जब चादर डाली जाती है ना पता चल जाता है। तो मैं इस वजह से रो रही हूँ। जीते जी तो पर्दा किया। और कैसा पर्दा किया? एक दिन हुजूर ने फरमाया फातिमा तुमने चांद देखा? अब्बा मैं चांद नहीं देखती, कल ईद है। फातिमा आपने चांद? मैं अब्बा चांद नहीं देखती। क्यों नहीं देखती फातिमा? इस वजह से अब्बा जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती है। मेरा इमाम पुकार उठा जिसका आंचल न देखा महू महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को, वो नबी पाक की बेटी जिसने 17 पैमत की चादर में भी पर्दा किया। आज उसको कयामत के दिन ये मेरी बहनें जवाब नहीं देंगी जिन्होंने फिल्म दुनिया की गंदी और घटिया औरतों की नकल करके अपनी आधी आस्तीनें सिलवा ली, अपने जिस्म पे टाइट लिबास फिटिंग के सिलवा लिए। ये औरतें जवाब बिल्कुल देंगी और कयामत के दिन इन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल की बेटी कह रही है मैं इस वजह से रो रही हूं अस्मा कि जीते जी तो मैंने पर्दा किया, इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को यह खबर ना हो जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी कितनी मोटी है कितनी पतली है। अल्लाह अकबर। हुजूर की बेटी तो इंतकाल के बाद ख्याल कर रही है और तुम क्या जवाब दोगी मेरी बेटियों मेरी बहनों? लिहाजा अपनी आखिरत के बारे में सोचो। सब मर जाएंगे, मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, किसी को मौत नहीं छोड़ेगी। एक जनाजा है जो मदीने में रखा है, कोई उसका जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। और रात गुजर गई। सुबह को हजरत उमर फारूक आजम ने कहा चलो आओ नमाज पढ़ते हैं। तो आपने जाकर के उस जनाजे की नमाज पढ़ी। क्योंकि वो एक गाने वाले का जनाजा था, उसका जनाजा पहले तो किसी ने नहीं पढ़ा, मगर उस दिन हजरत उमर फारूक आजम सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ाई, फिर जनाजा पढ़ा, फिर कब्र में दफन किया, फिर कब्र पे खड़े होकर रोए, फिर उसके घर गए और जाके बोले उसकी औरत से तेरा आदमी कौन सी नेकी करता था? कहा पहले आप अपना राज बताओ, क्योंकि मेरा आदमी तो पूरी रात रखा रहा, किसी ने उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी उसके गुनाहों की वजह से। अब आप पहले अपना राज बताओ। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं मैं जब रात सोया था तो हातिफ गैब से आवाज आई थी उमर जा, मेरा एक बंदा ऐसा बाहर रखा है जिसको मैंने बख्श दिया है, जा उसका जनाजा पढ़ ले। अब तू बता तुझे कौन सा ऐसी तू बता इसका राज क्या है? तो कहते नबी का कलमा पढ़ लिया हो बदनसीब नहीं हो सकता है, मगर वो कम नसीब जरूर है जो हुजूर की महफिल से उठ के चले गए। खैर नूर भाई ने बड़ी अच्छी नात शरीफ पढ़ी है, मैं भी सोच रहा हूं लगे हाथ 2-3 शेर पढ़ दूं ताकि आप थोड़े से मेरे करीब आ जाएं। बस इसमें नियत यही है, ये बारसोई और किशनगंज का इलाका है, जितना भी इस्लाम है हिंदुस्तान का ये सब किसी न किसी जाविये से इस इलाके से जरूर थोड़ा बहुत टच है। इस दौर में किसी के उस्ताद किशनगंज के हैं तो किसी का दोस्त कोई, और बारसोई तो मैंने यहाँ के उलमा को बड़ी दूर दूर देखा है काम करते हुए, इस्लाम की तबलीग करते हुए। बारसोई इलाका मशहूर है, मैं तो बचपन से इसको नाम सुनता हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारे संबल में हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब जो कि अब वहीं रहते हैं, यहीं के आसपास के हैं, शायद आपके गांव के 2-3 किलोमीटर कहीं दूर के, तो वो मेरे बड़े बचपन के दोस्त हैं। अल्लाह ताला उनको बरकतें अता फरमाए। तो मैं तो आपको बड़ा अच्छा समझ रहा था और आप उससे भी ज्यादा अच्छे निकले। जरा मुस्कुरा के तो बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा आप लोग जरा खामोश रहो, आप लोगों की बैटरी क्योंकि नई है तो ज्यादा चार्ज है। इधर के वाले लोग बोलो जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब इधर के लोग बोलो जरा, अभी जरा थोड़ा सा सुभान अल्लाह का फायदा बता दूं। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है,
और वो किसी के कहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब बंदा कहता है ना अल्लाह पाक है, तो अल्लाह कहता है फरिश्तों से, ये मुझे दिल से पाक कह रहा है, मैंने इसे गुनाहों से पाक कर दिया है। ये जबान पे हल्का है, मगर हुजूर फरमाते हैं जब ये तुलेगा तो मीजान पे भारी हो जाएगा। ये जो लोग उठ के गए हैं, अगर इन्होंने मदरसे में 10 दिन भी गुजारे होते तो उठ के नहीं जाते। क्योंकि बच्चे जब मदरसे में आते हैं और फिर वो अपने घर को याद करते हैं, फिर वो मेहनतें करते हैं, मशक्कतें करते हैं, फिर अपने माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त करके वो जब दस्तार वाला दिन आता है तो उनको पता होता है वो कितना खास दिन उनकी जिंदगी का होता है। मगर चूंकि अब इस तरह के लोगों से कोई क्या कह सकता है जिसे किसी का एहसास ना हो। यार तुम्हारी कौम में ये बच्चे अल्लाह के फजल से आज कामयाब हुए हैं, आपको तो इनकी हौसला अफजाई के लिए पूरी रात खड़ा रहना चाहिए था कि इन्होंने कितनी रातें गुजारी है मेहनत करके। अभी कोई नेता आ जाए तो बड़ी बड़ी लंबे सफर करके जाते हैं लोग। अल्लाह ताला आपको समझ अता फरमाए। तो मैं सिर्फ 2-3 शेर इस वजह से पढ़ रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई इंशाल्लाह मोबाइल नहीं चलाएगा। और अच्छा, चूंकि ये एक बीमारी बन गई है तो मैं हर जलसे में कहता ही हूं ये बात कि भाई देखो, जैसे मेरा मोबाइल है ना, तो अब जब मैं किसी से बात करता हूं तो ये मोबाइल में रख देता हूं एक तरफ, क्योंकि उसका मुझ पे हक है, वो मुझसे बात कर रहा है, वो यही तो हक है ना। अब मैं मोबाइल में पागलों की तरह लगा रहूं और कोई मुझसे बात करे तो ये अखलाक है, ये अच्छी बात है। तो मैं अपना मोबाइल अलग रख देता हूं। जब मैं बाथरूम में जाता हूं तो मोबाइल लेके नहीं जाता। ज्यादा देर बाथरूम में बैठने से इंसान का दिमाग कमजोर होता है। बाथरूम में जाने से और फिर उसमें ये वीडियो देखना, ये फेसबुक देखना, कुछ लोग तो बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं। अब ये देखें आप कि इसके बाद जब मैं खाना खाता हूं ना, तब भी मोबाइल अलग रख देता हूं। औरतें अपने बच्चों को मोबाइल दे देती हैं और बच्चे खाते भी हैं और मोबाइल भी देखते हैं। ऐसे बच्चों के बारे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये कहती है जो बच्चे मोबाइल देख देख करके खाना खा रहे हैं, उनके बच्चों के ऊपर एक बड़ा असर ये होगा कि इनके मैदे खराब हो जाएंगे, इनके लीवर बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ये चबा नहीं पाएंगे, मोबाइल में लगे हुए हैं। लिहाजा आज पूरी दुनिया में 70 से 80% लोगों के फैटी लीवर हैं, लीवर पे वर्म है। उसकी एक ही वजह ज्यादातर सामने आई है कि अब लोग खाना खाते हैं तो मोबाइल भी देखते हैं। अब वो खाने को ठीक से चबा नहीं पाते तो लीवर उनका उस पर फर्क पड़ता है। खाने को चबा चबा के खाना ये हुजूर की सुन्नत है, और मोबाइल देख के जो खाना खाएगा वो इस सुन्नत को तर्क कर देगा, और सुन्नत तर्क करके फायदा नहीं नुकसान होता है। लिहाजा मेरे भाई, मैं जब खाना खाता हूं तो मोबाइल अलग रख देता हूं। अब सुनो, अब तक मैं अपने मोबाइल का मालिक हूं, मगर जब ये मेरा मोबाइल ना मुझे बाथरूम में जाने दे, ना मुझे किसी से बात करने दे, ना मुझे मस्जिद में बैठने दे, ना मिंबर पे कुछ सुनने दे, हर वक्त मुझे अपने आप में लगाए, तो अब ये मेरा मालिक मेरा मोबाइल बन गया। क्या ख्याल है? आज बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों ने आपस में बैठना बंद कर दिया। दोस्त भी आपस में अब मिलते ही नहीं, मिलके भी नहीं मिलते, मिलते हैं तो फिर मोबाइल में लगे रहते हैं। एक घर में जाओ, माँ अलग मोबाइल में, बेटा अलग मोबाइल में, दादी अलग मोबाइल में, दादा अलग मोबाइल में, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। इसी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। ज्यादातर हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ रहा है, लोगों का शुगर बढ़ रहा है, क्योंकि नई तहकीक ये कहती है कि कम्युनिकेशन गैप हो गया, लोग आपस में बात नहीं कर रहे। इंसान का इलाज इंसान है, इंसान का इलाज इंसान है। तो लिहाजा उम्मीद करता हूं मोबाइल को अपना मालिक नहीं बनने दोगे, एहतियात से इस्तेमाल करोगे। मुझे लगता है ये कैमरे वाले भी सारे मुसलमान ही हैं, माशाल्लाह सब मुसलमान हैं। पूछ रहा हूँ, ऐसे में सुभान अल्लाह वगैरह बोलते रहते हैं तो हमें लगता है कि मुसलमान ही है, जिससे खामोश हो जाते हैं हम लगते हैं हो सकते हैं कोई और टीम का आदमी आके मोबाइल चला रहा है ना। हाँ, तो जरा दोनों हाथ उठा के सारे लोग बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये यहाँ पे किसी ने तेजाब वजाब डाल दिया जो इतना खराब लग रहा है ये इलाका। जरा मिल के बैठो, यहाँ पे मिल के बैठो, पीछे को ठीक से बैठो, ठीक से। अब आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूं, हालांकि मुझे पढ़ना नहीं था। अच्छा, एक बात और, मुझे बीच में जब कोई रोकता है तो तकलीफ होती है। मुझे कितनी देर बोलना है? ठीक, अब उससे पहले कोई मुझे भाई डिस्टर्ब ना करे, तो पढ़ूं 2-3 शेर? आका पढ़ दूं?
ज़बान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। ये मिसरा मेरे साथ पढ़ लो जरा। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। नहीं आया शेर समझ? ये पढ़ना है आपको। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। पढ़ो आप जरा। तेरे दर की आरज़ू में चलो पीछे से आवाज भी आने दो एक बार, फिर अगला शेर पढ़ता हूं। पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। आवाज जितने लोग हैं इतनी आवाज नहीं आ रही। एक मर्तबा सब लोग फ्री हो जाएं। डिप्रेशन से बचना है, फिक्र से। तो डिप्रेशन से नात बचाती है। जो हुजूर की नात पढ़ता है उसे डिप्रेशन नहीं होता। पढ़ो जरा। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। आप लोग पढ़ नहीं रहे, आप लोग तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। मुझे मौत भी जो आए। अच्छा एक शेर सुनो। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। क्या बात है, क्या बात है। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए। कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, और सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। वो जिधर से गुजरे शैतान भाग। और जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। आखिरी शेर, बस आखिरी शेर। इसी शेर के लिए मैंने इतनी मेहनत की है।
हमारी काफी बहनें बैठी हैं, औरतें कहती हैं हम नमाज नहीं पढ़ पाते, हमें वक्त नहीं मिलता। सुबह का नाश्ता बनाते हैं, दोपहर का खाना, शाम का खाना, फिर झाड़ू भी लगाते हैं, कपड़े भी धोते हैं, 10-15 मिनट हमें गीबत भी करनी होती है, तो नमाज नहीं पढ़ पाते। तो मेरी ऐसी बहनों की नजर है ये एक शेर, उसके बाद मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। जिन लोगों को भी मिंबर से जाना हो बड़ी मेहरबानी करके तशरीफ ले जाएं। बीच में से अगर आप जाएंगे तो मैं कुछ अगर कह दूं, हालांकि मैं दायरे में रहकर ही कहूंगा, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूं जिन्हें जाना हो वो चला जाए। एक शेर सुनिए, क्योंकि यहाँ उठने बैठने का माहौल हो गया तो मेरा मूड आते ही खराब हो गया। एक आखिरी शेर सुनाता हूं। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशा में सर झुकाए और फजर में उठाए, जो इशा में सर झुकाए और फजर में। क्या बात, बस इको कम करें भाई, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। देखो एक देखो, देखो मौत तजदीद मिजाक़ जिंदगी का नाम है। मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक बयान है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दवाम जिंदगी। डॉक्टर इकबाल कहता है मौत मौत नहीं है, बल्कि एक जिंदगी का ऐसा फलसफा है कि फिर उसके बाद कभी मौत नहीं है। ठीक है, ए भाई ए मोबाइल वाले बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, नहीं कोई बात नहीं, बैठ जाए, बैठ जाए, अच्छा बच्चा है। इधर बेटे, असल में सबसे ज्यादा जो इस वक्त में लोग बीमार हैं वो मोबाइल के ही हैं। पूरी दुनिया का शरा यह है कि सबसे ज्यादा जिसको बीमारी सबसे ज्यादा है, 5 घंटे से ज्यादा जो मोबाइल देखता है वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो पागल है या पागल होने वाला है। बस ऐसे थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग थोड़ा सा बेहतियाती, थोड़ा सा तरतीब बिगड़ गई तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही है, हल्का सा आप मेरी बात ध्यान से सुने। हो सकता है आप मिंबर की तरफ ना देखें, हो सकता है इधर कुछ लोग ऐसे भी बैठे हों जिन्हें मतलब ये जो लोग बोलना ना जानते हो, तो आप अपने आप बोलना जानते हैं तो आप बोलें। ये कोई जरूरी तो नहीं कि मिंबर वाले भी बोलें, आप उधर ना देखें, आप तो बस मुझे देख के सुने, क्योंकि मैं किसी भी ऐसी बात नहीं करता जिससे किसी को तकलीफ हो जाए। हाँ, अलबत्ता इतना मैं जरूर कहूंगा, मैं अपनी बात नहीं नकल कर रहा हूं, बल्कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते थे कि अगर मिंबर पे बैठो तो मिंबर का हक अदा करो। तो लोग कहते थे मिंबर का हक क्या है, तो आप फरमाते थे जो बातें तुम्हें पसंद आए उस पर सुभान अल्लाह कह दिया करो, ये मिंबर का हक है। तो अब मैं जबरदस्ती किसी से नहीं कहूंगा कि आप उलमा को देख रहे हो कि ये सुभान अल्लाह कहें तो हम कहें, आपकी मर्जी है। मैं बहुत देर आपसे सुभान अल्लाह कहलवाऊंगा भी नहीं इंशाअल्लाह, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं, मगर एक सवाल का बस जवाब चाह रहा हूं कि देखो, हो सकता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी जलसा हो सकता है ना भाई। आप कुछ लोग घबरा रहे हैं, नहीं घबराइए मत, आपके कहने से मैंने मर नहीं जाना है, और अगर मुझे मर जाना है तो आपके खामोश रहने से मैंने बचना नहीं है। मैं सिर्फ सवाल ये कर रहा हूं कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। ये हो सकता है ना, जल्दी बोलो, हो सकता है ना, हो सकता है ना। जुनैद बगदादी कहते हैं, हजरत सैयदना गौसुल आजम के परदादा पीर में उनका नाम आता है, जुनैद बगदादी कहते हैं मैं नमाज पढ़ता हूं तो मैं तसव्वुर करता हूं कि काबे के सामने हूं, तो तसव्वुर में कभी काबे का मुझे दीदार भी हो जाता है। करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच दी तस्वीरें याद आंखों में। और दूसरी मेरी नियत ये होती है जब मैं नमाज पढ़ता हूं कि मैं जमीन पे नहीं खड़ा हूं बल्कि पुल सिरात पर खड़ा हूं और नीचे उसके जहन्नम है। हो सकता है मैं कट के जहन्नम में गिर जाऊं तो
कांपने लगता हूं और उसके बाद में जब सजदा करता हूं तो सोचता हूं हो सकता है फरिश्ता खड़ा हो और वो मेरी रूह निकाल ले इस सजदे के बाद। तो हर सजदे में खूब रोता हूं, गिड़गिड़ाता हूं, मगर फिर भी मुझे ये पता नहीं कि मेरी नमाज होती है कि नहीं होती है। हुजूर फरमाते हैं हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। हजरत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि हुजूर को वुजू करना था, 12-13 कदम दूर पानी था। अगर आप कोई और हदीस ना सुने, ये एक हदीस में अमल कर ले तो फिर कोई जरूरत नहीं आपको किसी और हदीस की सुनने की। यही हदीस हुजूर की बरकत वाली आपकी और मेरी जिंदगी में इनकलाब के लिए काफी है। हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर ने वुजू करना था, 15-16 कदम दूर पानी था, मगर सरकार ने वुजू ना फरमाया बल्कि सरकार दो आलम ने पहले तयम्मुम किया। और तयम्मुम तब होता है जब पानी नहीं होता। तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह इसमें क्या राज है कि सामने पानी मौजूद है फिर भी मेरे आका ने तयम्मुम फरमाया। तो हुजूर ने फरमाया चचा उस पानी तक पहुंचने की मुझको उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब के हुजूर बेवुजू नहीं हाजिर होना चाहता, इस वजह से मैंने यहां से वहां तक तयम्मुम कर लिया। कितना भी दिल लगा ले कोई जिंदगी के साथ, ये जिंदगी वफा नहीं करती किसी के साथ। आप मुझे बताइए हुजूर फरमा रहे हैं, हुजूर को तो ये भी इल्म है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर सरकार क्या फरमा रहे हैं मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं। अच्छा ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है अगर, तो इस महफिल में हो सकता है कोई ऐसा अल्लाह का बंदा आया हो जो आखिरी नसीहत सुनने आया हो सकता है ना। अच्छा आपने कभी देखा कोई बेनमाजी मरने से पहले फरिश्ता उसके पास आया हो और उसने कहा नमाज पढ़ ले, अगर तू कल मरने वाला है, अगर यूं ही मर गया तो जहन्नम में जाएगा। कभी देखा?